नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने प्रॉपर नाउन के लिए एक टर्म बताई थी। जैसे मैंने दिल्ली लिखा था तो दिल्ली में मैंने डी कैपिटल लिखा था, जो कि सही भी है। लेकिन बाकी दूसरे नाउन के लिए भी मैंने एग्जांपल्स में जैसे ब्रिक लिख दिया था तो उसमें मैंने बी लिख दी थी, तो वो कैपिटल था। ये बस एग्जांपल के सेंस में मैंने लिखा था, इसलिए ब्रिक मैंने लिख दिया। लेकिन वाक्य में जो है ऐसा संभव नहीं है। वाक्य में हम केवल प्रॉपर नाउन के वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए शुरू करते हैं। नाउन के प्रकार की बात हुई थी, मैंने काफ़ी सारे नाउन्स की बात की थी। मैंने सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन की भी बात की थी। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन को हम नाउन के नंबर की कैटेगरी में पढ़ेंगे। इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है। ये तो बड़ा आसान होता है। दूसरी चीज़ समझनी पड़ती है कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनता है, तो उसका कुछ नियम है। ऐसे तो बच्चों के लिए बुक में लिखा ही हुआ है, मैं बस उस पर थोड़ा सा अपना कुछ कंटेंट जोड़ूंगा कि क्या समझ है, कैसे उसको हम समझ सकते हैं। उसके बाद की काइंड्स ऑफ नाउन में मैंने बात की थी प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर को संबोधित करने के लिए हमें कुछ शब्द चाहिए। ये शब्द हमें कहाँ से मिलेगा? ये शब्द राम हो गया, आगरा हो गई, दिल्ली हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन है। इससे हम किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संबोधित करते हैं। कॉमन नाउन क्या है? हम क्यों इसे यूज़ करते हैं? कॉमन नाउन हम यूज़ करते हैं किसी प्रोफेशन में रहने वाले, किसी दो जेंडर, मतलब किसी प्रोफेशन में, मान लीजिए कोई टीचर है, टीचर में लेडीज़ भी है, जेंट्स भी हैं, तो दोनों को हम किस कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे? हम उन्हें उनके प्रोफेशन से कैटेगराइज करेंगे और हम उनका नाम रखेंगे टीचर। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये क्या थे? टीचर थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बने। जैसे सुनील गावस्कर जी को हम रखेंगे क्रिकेटर के ग्रुप में, प्लेयर कह देंगे। सचिन तेंदुलकर प्लेयर की कैटेगरी में आएगा। विनोद कांबली प्लेयर की कैटेगरी में आएगा। राहुल गांधी लीडर की कैटेगरी में आएगा। नरेंद्र मोदी जी लीडर की कैटेगरी में आएंगे। तो ये सब उनके लिए कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ? ऐसे शब्द जिससे व्यक्ति की पहचान या पेशा स्पष्ट हो जाता है। जैसे राम जेठमलानी, ये कौन है? ये लॉयर है। मुकेश अंबानी, ये कौन है? बिजनेसमैन है। तो इनके लिए
कॉमन नाउन आ गया बिजनेसमैन। बस यही यूज होता है इनका। छोटी बड़ी चाकू है तो उसे भी हम नाइफ कहेंगे। छोटे बड़े जहाज हैं पानी में, उसे हम शिप कहेंगे। सीता है, गीता है, सबको हम गर्ल कहेंगे। राम है, श्याम है, उसे हम बॉय कहेंगे। तो डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, ये सब कॉमन नाउन हुए, जिससे कि हमें उनके प्रोफेशन के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये एक खास नाउन है। इससे हमें झुंड के बारे में पता चलता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल में आप कलेक्टिव नाउन टाइप करें तो आपको काफ़ी सारी लिस्ट मिलती है। इसका क्या यूज है? इसका यूज़ यही है कि हमें जब किसी ग्रुप को संबोधित करना हो तो हम कौन सा नाउन यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कौवे के झुंड के बारे में बात करनी है, तो हम कहेंगे मर्डर ऑफ क्रोज। देखिए ये नाम क्यों दिया हुआ है। जब भी कहीं पे कोई कौवा मरता है तो आप देखेंगे कि कौवों का झुंड जो है वहाँ पर जमा हो जाता है, तो उसी से इंस्पायर होकर इसका नाम रख दिया मर्डर ऑफ क्रोज। दूसरा नाम आ गया आपका हिप ऑफ गार्बेज। इसका क्या मतलब हुआ? कचरे का ढेर। किसी कचरे के ढेर को आपको संबोधित करना है तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ कचरा कहेंगे तो स्पष्ट नहीं होगा। तो हिप ऑफ गार्बेज यदि हम कहते हैं तो वहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर हम कचरे की ढेर की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप बात कर लें प्राइड ऑफ पीकॉक्स, तो ये भी हो गया मोर का झुंड। इस तरह के कई सारे कलेक्टिव नाउन्स आपको गूगल्स में मिल जाएंगे। ऐसा हम बस सेंटेंसेस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पायलट के समूह को स्क्वाड्रन ऑफ पायलट्स कहेंगे। पोएम्स के ग्रुप को हम एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स कहेंगे। पुलिसमैन के झुंड को हम पॉसे ऑफ पुलिसमैन कहेंगे। आदमी के झुंड को हम मॉब ऑफ पीपल कहेंगे। सिपाहियों के झुंड को हम रेजिमेंट कहेंगे। मगरमच्छ के झुंड को हम बैस्क ऑफ क्रोकोडाइल्स कहेंगे। तो इसी तरह से हमें यदि किसी ग्रुप को संबोधित करना हो तो हम उसके लिए कलेक्टिव नाउन्स को यूज़ करेंगे। इसका बस यही यूज़ है। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे शब्द को कहते हैं जो हमारे भाव को स्पष्ट करते हैं। जैसे हैप्पी, बात होगी यहाँ पर हैप्पीनेस की, फिर होगी बॉयहुड की, जिसे हम लड़कपन भी कह सकते हैं। बात होगी फ्रेंडशिप की। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें हैप्पी जुड़ा हुआ है जो कि एडजेक्टिव है। अभी मैंने एडजेक्टिव की बात की नहीं है, वैसे बस समझना है। बॉय यहाँ पर नाउन है, फ्रेंड भी आपका यहाँ पे कॉमन नाउन है। तो इस सब में सफिक्स जोड़ दिया गया है। सफिक्स प्रीफिक्स पे हम एक वीडियो अलग से करेंगे ताकि हमें वर्ड्स फॉर्मेशन में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर नेस जोड़ा गया, यहाँ पर हुड जोड़ा गया, यहाँ पर सिप जोड़ी गई। तो एडजेक्टिव, कॉमन नाउन और वर्ब भी होती है। तो उसमें से हम जैसे एक वर्ब का ले सकते हैं पे प्लस मेंट, तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बन जाएगा पेमेंट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये विधि हुई, वर्ब के साथ कॉमन नाउन के साथ सफिक्स को जोड़ दिया, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे किससे? जिससे छुआ ना जा सके, बस महसूस किया जा सके। सूंघा जा सके, स्मेल किया जा सके, उसे हम कहेंगे
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे शब्द का भी हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने सेंटेंसेस में। जैसे कहीं पर अपनी भाव बतानी हो, कहीं पे दुख बताना हो, तो वैसे भाव को समझाने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन किसे कहेंगे? मटेरियल नाउन जिससे कि कोई नई चीज़ बनाई जाती है, हमसे अचार बनाया जाता है, ये मिट्टी से ईंट बनाई जाती है। तो मटेरियल नाउन जिसको कि हम तौल सकते हैं, जिसे तौला जा सके, नापा जा सके, एक ही बात हुई, नापा जा सके। जैसे शुगर, मिल्क एटसेट्रा, इसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। आइए कुछ उदाहरण समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, ही हैड रेड द इंडियन एपिक। यहाँ पर इंडियन क्या हो गया? इंडियन हमारा हो गया कॉमन नाउन। ये क्या बताता है? हम सारे जितने भी इंडियन हैं, जो हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, सारे भारतीय को हम कहेंगे भारतीय या इंडियन। ये हो गया कॉमन नाउन। अब एक सेंटेंस और ले सकते हैं, ए डॉक्टर लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स। कॉमन नाउन, इसमें लेडीज, जेंट्स, यंग, ओल्ड एज, बूढ़े सभी आ जाएंगे इस कैटेगरी में, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कॉमन नाउन। अब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं। जैसे सीता फॉलोज अ रूटीन। यहाँ पे रूटीन क्या हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ लॉयर गेव देम अ लुक ऑफ डिसगस्ट, ये भी एक हो सकती है। द लॉयर gave them a look of disgust। तो डिसगस्ट हो जाएगी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से ने लॉयर ने उसे देखा। कन्फर्म में जुड़ जाएगा एसन, तो हो जाएगा कन्फर्मेशन। लाइक, इसमें हम नेस जोड़ देंगे तो हो जाएगा लाइकनेस। डिवाइड, इसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा डिवीज़न। सरवाइव, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा सर्वाइवल। गर्ल, जो कि कॉमन नाउन है, इसका हो जाएगा गर्ली, गर्लिसनेस या फिर गर्लहुड, जैसे बॉयहुड होती है। एक है स्कैर्स, इससे हम बना सकते हैं स्कैरसिटी, ये भी हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जॉय, इससे बन गया जॉयस। क्लीन ले सकते हैं, इसका हो जाएगा क्लीननेस। इस तरह से हम सारे नाउन्स को समझ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम नाउन, नंबर और जेंडर, इस दोनों वीडियो की बात करेंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।